जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करेंगे अर्थ पृथ्वी। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, उसका नाम है पृथ्वी। और ये 8 ग्रहों से एक ग्रह है जिसको पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का आकार गोल है और ध्रुवों पर ये चपटी है। देखेंगे इसका कक्षा तल होता है ये गोल पृथ्वी है और ये यहाँ से इसका कक्षा तल होगा। ये कक्षा तल है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और इसका कक्षा तल जो है वो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। और ये यहाँ से जो ये रेखा है ये जीरो इक्वेटर है, जीरो यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और यहाँ पर ये वाली जो है ये है मकर रेखा, मकर रेखा। ये वाली जो है यहाँ से ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। और जीरो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है। और इसको कहा जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको कहा जाता है साउथ हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, 2 गोलार्ध है। ये मकर रेखा है जो नीचे की ओर है, ये मकर रेखा है। तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई, इसका झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। और 66.5 डिग्री का ये कोण बनाते, कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है पृथ्वी। इसका व्यास जो है, व्यास इसका पृथ्वी का व्यास होता है 12,756 वर्ग किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर इसका ये व्यास है। और ये भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय व्यास इसका है 12,714 किलोमीटर। ठीक है। ध्रुवीय कहां पर होता है? ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसके 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका ध्रुवीय व्यास जो होगा 12,714 किलोमीटर होगा। और इसका भूमध्य रेखा यहाँ पर जो व्यास होगा वो होगा 12,756, यानी यहाँ से यहाँ तक 12,756। और यहाँ पर जो है ये व्यास जो है इसका होगा, ये होगा 12,714 किलोमीटर। तो ये इसका व्यास हो गया। और इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी मौजूद है 71%, पानी है 71% जल मौजूद है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसका जो वातावरण है शुक्र के समान है, शुक्र के समान है, इसीलिए इसको शुक्र की बहन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको शुक्र की बहन कहा जाता है। ये शुक्र के समान है पृथ्वी का पूरा वातावरण। और ये देखेंगे ये इसका जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण या इसका धुरी पर नाचना परिभ्रमण कहलाता है।
जब ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चक्कर लगाती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपनी धुरी पर नाचती है, जैसे लट्टू नाचता है, और ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये रोटेट होती है, नाचती है। इसको परिभ्रमण कहा जाता है या अपनी धुरी पर नाचना कहा जाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। तो ये पूरा चक्कर जो लगाती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। इसको समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी अपनी धुरी पर घूमती है जब पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसको लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। और इसके पूरे दिन को 24 घंटा मान लिया जाता है, 24 घंटे में ये चक्कर लगा लेती है। इसी घूर्णन के कारण, इसको घूर्णन गति भी कहते हैं, घूर्णन गति कहें, परिभ्रमण कहें, या धुरी पर नाचना कहें, तो इसको 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है पश्चिम से पूर्व की ओर इसको घूमने में। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये चक्कर लगाती है। एक होता है परिक्रमण होता है वृत्तीय गति, इसको कहा जाता है वृत्तीय गति कहें, परिक्रमण कहें, या फिर इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहें, तो इसको लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय इसको लगता है। इसको कहा जाता है वृत्तीय गति कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो इसको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है। अब इतना समय लगता है, इसीलिए हर चौथे वर्ष टाइम बढ़ जाता है। ये 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड जो बढ़ रहा है, हर चौथे वर्ष इसको लीप ईयर में जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ दिया जाता है? लीप ईयर में जोड़ा जाता है। लीप ईयर में जोड़ा जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा 366 दिन, 366 दिन का हो जाएगा। और इसमें फरवरी जो होगी, फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाएगी। यहाँ पर फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाएगी। तो यही लीप ईयर कहलाया जाता है, जो हर चौथे वर्ष में आ जाता है। ये जो टाइम बढ़ता है तो इसको कहा जाता है लीप ईयर, जो हर चौथे वर्ष में समायोजित किया जाता है कैलेंडर में। और इसी को कहा जाता है लीप ईयर, इसमें 28 के स्थान पर फरवरी हो जाएगी 29 की, और दिनों की संख्या हो जाएगी 366 दिन हो जाएंगे। तो ये परिक्रमण कहलाता है और वृत्तीय गति कहलाता है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इतना समय इसको लग जाता है। तो ये पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और ये इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इसको शुक्र की बहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का भी वातावरण सेम ऐसे ही इसका होता है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और सबसे ज्यादा गहराई है वो मैरियाना गर्त की है, जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। और यहीं पर सभी जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब इसी पर हैं। तो इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीप 7 हैं। एशिया जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और 4 इसमें ओशियन है, महासागर
4 महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर जिसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं ये सबसे बड़ा है, और आर्कटिक ओशियन ये सबसे छोटा है। आर्कटिक महासागर जिसको आ जाता है ये सबसे छोटा है, जो यहाँ पर है। ये इसके पोल्स हैं। यहाँ पर दोनों ध्रुवों पर हमेशा वर्ष भर बर्फ की चादर ढकी रहती है। यहाँ पर सब बर्फ जमा रहता है, इसीलिए यहाँ पर यूरोप है जो सबसे ठंडा है। यहीं पर ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, इधर है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर एशिया है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, जिसको अफ्रीका कहा जाता है। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे आएगा। तो ये पूरा पृथ्वी है, और 71% यहाँ पर जल है, और 29% इस भूमि है। 29% भूमि है, बाकी 71% यहाँ पर जल है। लेकिन शुद्ध जल जो है वो 2.5% ही है, बाकी 97.5% पानी जो है वो खारा पानी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जल बचाओ, और जल बचाओ अभियान चलाया जाता है। इसीलिए क्योंकि लोगों का वहम ये है कि पानी तो बहुत है, पानी की कमी कहाँ है। 71% जल है पृथ्वी पर, लेकिन जल तो 71% है, लेकिन वो हमारे पीने योग्य नहीं है। लेकिन पीने योग्य जो जल है वो 2.5% ही है, जो हम पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना बनाते हैं, जानवर पीते हैं। बाकी जो खारा पानी है वो समंदर का है। जब बरसात होती है, जब यहाँ पर टेम्परेट जोन है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, कर्क रेखा और मकर रेखा, क्योंकि सूर्य इसी के मध्य रहता है। इधर चला जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर उधर चला जाता है, फिर इधर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सूर्य की रोशनी पड़ती है, और यहीं पर जो समंदर से पानी गर्म होकर भाप बनकर उस आसमान में उड़ जाता है, और बादलों के रूप में बरसात होती है। और यहाँ जब बरसात होती है, ऊपर जाता है पानी, तो शुद्ध हो जाता है, और खारापन नीचे ही रह जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वनस्पतियां होंगी, सबसे ज्यादा जंगल हो गए, सबसे ज्यादा हरियाली होगी, और सबसे ज्यादा यहाँ के ही लोग काले भी होंगे, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, और सूर्य की डायरेक्ट रोशनी यहाँ पर पड़ती है, जिसके कारण हमारे शरीर में मेलेनिन नामक जो पदार्थ होता है वो सबसे ज्यादा बनने लगता है। इसीलिए त्वचा काली हो जाती है। देखे होंगे जो देश यहाँ पर आते हैं भूमध्य रेखा पर, बहुत काले काले भयंकर काले होते हैं। कीनिया, सोमालिया वगैरह, ये सब बहुत काले काले होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में जो भी आएंगे, जैसे भारत का साउथ वाला जो हिस्सा है, जो तमिलनाडु वगैरह, उधर के लोग काले हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, ये सब वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और जितना उधर चले जाएंगे आप, यूरोप कंट्री, चाहे रसिया में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, वहाँ के लोग सब गोरे होते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती है, सूर्य की तिरछी रोशनी जाती है, तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की, इसीलिए वहाँ के लोग गोरे होते हैं। और यहाँ पर मानसून ठंडा होता है, ठंडा क्षेत्र होता है, गर्मी नहीं पड़ती है, ठंड ही पड़ती है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर भी बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर ऊपर वाला आर्कटिक है, यहाँ पर अंटार्कटिका है, यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका ये एक महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है, और यहाँ पर लोग जाते हैं, और वहाँ से प्रयोगशाला बनी है, जिनकी लैबें बनी है, वहाँ जाकर अध्ययन करके उसके बाद फिर वापस लौट आते हैं। पेंगुइन यहीं पर पाई जाती हैं, पेंगुइन यहीं पर पाई जाती हैं, जो चिड़िया है और जो पानी में तैरती है और बर्फ पर भी टहलती है, रहती है। तो ये पूरी पृथ्वी है। यहाँ पर हमारा देश है भारत, जो एशिया में है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में, लगभग 60% जनसंख्या केवल एशिया में निवास करती है। तो ये पृथ्वी के बारे में अध्ययन करा हमने, जो ग्रह है और 5th लार्जेस्ट ग्रह है, और यहीं पर केवल अभी जीवन संभव है।
बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन अभी संभव नहीं है। खोजें हो रही हैं मंगल ग्रह पर, और चांद इसका जो है एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है, उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा, चंदा मामा। यहीं पर जो चंद्रयान 3 गया हुआ है, चंद्रयान 3 भेजा है जो भारत ने, और ये साउथ पोल पर इसकी सेफ लैंडिंग भी हो चुकी है। वहाँ अध्ययन उसका करा, उसने सारी जानकारियां दी है। तो ये उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और चंद्रमा का 57% भाग ही हमको दिखाई पड़ता है, और ये ऐसे चक्कर लगा देगा। जो ग्रह के चक्कर लगाए वो उपग्रह इसका एकमात्र उपग्रह है। बाकी सबसे ज्यादा बृहस्पति के पास है उपग्रह, 67 है। उसके बाद शनि के पास है 62 है। उसके बाद वरुण है, अरुण के पास लगभग 27 है, और 13 वरुण के पास है। शनि के पास 62 है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की सुई के अनुदिश घूमते हैं। जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही घूमते हैं, जैसे शुक्र और अरुण। इन दोनों की गति जो है वो सुई के अकॉर्डिंग है, जैसे क्लॉकवाइज। बाकी जितने भी ग्रह हैं 6 ग्रह, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और जो प्लूटो है, यम है, उसको सन 2006 में ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया, उसको बौने ग्रह में शामिल करा दिया है।